अब्बू, अब्बू नहीं हूँ तुम्हारा। अब हम दोनों का निकाह हुआ है। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बेगम हो। लेकिन आप तो मेरे अब्बू के समान है ना। बेगम, बेगम, चलो ना। कहाँ चलूँ मैं? चलो अपने घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो मुझे तलाक दे चुके हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? अरे वो मेरी ही गलती थी, गुस्से में आकर मैं तलाक 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 बोल दिया। अब मैं वो सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें पता है हमारे इस्लाम में क्या होता है? अगर मुझे तुमसे दोबारा निकाह करना है या तुम्हारे साथ दोबारा रहना है तो मुझे हलाला से गुजरना पड़ेगा। अब वो तो कुरान और हदीस में लिखा है, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि किसी को मेरे हलाला के बारे में पता चले। ठीक है बेगम, मैंने मौलवी साहब से बात कर लिया है। मौलवी साहब, कोई रास्ता बताइए। देखो, कुरान और हदीस में जितने रास्ते थे वो सब मैंने तुम्हें बता दिए। कुरान पाक में हलाला करना लिखा है। हमारी बेगम तैयार भी हैं, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारी बेगम चाहती है घर की बात घर में ही रह जाए। अरे अगर हम हलाला करते तो कहाँ किसी को पता चल जाता। लेकिन मौलवी साहब, बात तो बाहर तक जाएगी ही ना। तुम्हारा कोई छोटा भाई है? नहीं। बड़ा भाई होगा? नहीं। अब्बू तो होंगे। मौलवी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारे अब्बू हैं, हमारी बेगम को तो अब्बू लगेंगे ना। लगता है तुमने कुरान ठीक से पढ़ा नहीं है। जो माँ के छाती का दूध पीते हैं ना, वही भाई बहन होते हैं, वही रिश्ते पाक होते हैं। बाकी रिश्ते को कोई मायने नहीं है। देखो, तुम अपने अब्बू से हलाला करवा देना, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे अब्बू तलाक दे देंगे, फिर तुम दोनों निकाह कर लेना। इसमें गलत क्या है? घर की बात घर में रह जाएगी। ठीक है मौलवी साहब, मैं अपनी बेगम से बात करता हूँ। हाँ, बात करना। कुछ और बात होगी तो मुझे बताना। अब्बू, मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। हम दोनों का निकाह हुआ है। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बेगम हो। लेकिन आप तो मेरे अब्बू के समान है ना। तुम ही चाह रही थी ना कि तुम्हारा हलाला हो जाए और दुनिया को भी ना पता चले। तो अब हम दोनों के बीच में हलाला हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरे बेटे से वापस से निकाह कर लेना। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा।